बहुत एक्साइटेड हूँ। You know why? Because today we Gen Z are host of today's party. आज तो बहुत मजा है. Let's come and enjoy. Today our independence is turning 80. I mean guys, party तो बनती है ना? Clubbing करेंगे, clubbing. अरे भाई, इतने सरप्राइजिंग लुक्स क्यों दे रहे हो? हम Gen Zs हैं. हमें खाना, पीना, मौज, मस्ती बड़ा पसंद है. और हाँ, हमारा बेस्ट फ्रेंड iPhone. हमारा बेस्ट फ्रेंड आईफोन है. अब तुम लोगों का best friend iPhone भी होगा और टेलीफोन तुम्हारे पास. वही मैंने तो सोचा था कि तुम लोग हमारे बच्चों. वही मेरी प्यारी सी बच्ची. वही बहुत कलाकार है. इसके हाथ से 2 मिनट के लिए फोन दे दो. इंस्टाग्राम के रील आपको नाम मिल जाएगी. स्नैपचैट की स्ट्रीक्स तो ऐसे मेंटेन होती है जैसे पता नहीं क्या. इतनी मेंटेनेंस पढ़ाई में भी लगाती होती तो क्या ही बात होती. क्यों बेटा ना? मम्मी, यहाँ तो बच लो. मेरे सारे दोस्त आए हैं और आप आज भी धोखा डाके चालू कर दी. आपको क्या दिक्कत है? मैं फोन चलाऊं तो दिक्कत, मैं बाहर घूम के जाऊं तो दिक्कत, मैं पिज्जा खाऊं तो भी दिक्कत. अरे भाई, मेरे को जीने दोगे या नहीं? इसीलिए आपके साथ एक रूम में रहती हूँ. इसीलिए कहती हूँ मेरे को मेरा प्राइवेट रूम चाहिए. मेरे को आपसे आजादी चाहिए, आजादी. मेरा प्यारा बच्चा गुस्सा मत हो. क्या प्यारा सा बच्चा? क्या नाम मुझे बोला था? अरे बहू, तुम क्या सारा दिन मेरी प्यारी आत्मा के पीछे पड़ी रहती है? सारा दिन जेंसी जेंसी जेंसी. तू एक काम कर, जा मेरी चाय बना के लेकर आ. माँ जी, आप मेरे साथ आओ, मैं बताऊंगी. मेरे कहा ना, मेरी चाय बना के लेकर आ. अरे तू जा. माँ जी, अरे वान्या, तेरी दादी तो बड़ी कूल है. यो यो दादी, यो यो. यो बेटा, यो आ गाड़ी चलो. कैसे हो दादी आप? दादी आज तो बहुत अच्छा लग रहा हो. हाँ हाँ, मस्ता तो तुम ही लगा सकते हो मुझे. आन्या, क्या हुआ? तू तो सुबह से अपनी मम्मी के साथ चिक चिक करती है. अरे दादी, आपको तो पता है ना, मम्मी छोटी छोटी बातों में टोकती रहती है. हाँ, मैंने 10 दिन पहले कुछ बोला था, मेरे पैरों में तेल लगा दे. तू हर बार मेरी बात टाल देती है. अच्छा, आज पक्का लगा दूंगी दादी. हाँ, पता है मुझे, तू और तेरे बहाने. अरे आप छोड़ो, देखो आज सारे दोस्त कर रहे हैं मेरे. अच्छा, तो तुम सब आजादी का जश्न मनाने आए हो? आजादी? नहीं नहीं दादी, हम तो इंडिपेंडेंस का बर्थडे मनाने आए हैं. अच्छा, तो तुम बर्थडे मनाने आए हो तो कुछ गिफ्ट तो ला सकते. हाँ, भाइयों के लिए. आन्या, ये भी लाना था. देना. अरे दादी, सुनो, हम आपको सोच के बताते हैं क्या गिफ्ट देंगे. आप इतने एक कप चाय पियो. जल्दी आना बेटा. अरे आन्या, रुक तो सही. दादी बिल्कुल ठीक कह रही है. हमें कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए. अरे अब तू दादी की बातों में मत चला के लिए. नहीं, कुछ देते हैं. भाई सुंदर नहीं बनते. तुम बोल रहे थे अब चल मार. क्या सोचते हैं कुछ. अच्छा ठीक है, बैठ के सोच ही लेते हैं क्या गिफ्ट देना है. सुन क्या यशस्वी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. भारत में अपना एक नेचर सीनरी गिफ्ट कर देते हैं. सुंदर सुंदर पहाड़, नीला आसमान और हाँ, सबसे खास सफेद पैदा हुआ झरना. यार मैंने दिया है. नहीं यार, ये तो बहुत बोरिंग आइडिया है. हम भारत माता को एक सैपलिंग गिफ्ट कर देते हैं. फ्रेश हवा भी देगा और कमरे में रखो अच्छा भी तो लगेगा. एंड #ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया. मेरा आइडिया सुनो. मेरा आइडिया बेस्ट है. हम ना भारतीय माँ को एक झंडा गिफ्ट कर देते हैं. ऐसे भी और इंडिपेंडेंस डे तो है. इससे दादी भी खुश हो जाएगी और हमारी देशभक्ति भी तो दिख जाएगी ना. चलो भाई, चलते हैं दादी के पास. चलो. हमने सोच लिया है क्या गिफ्ट करेंगे. आप आओ हमारे साथ. मैं भी तो देखो तुमने कौन सी हरकत करी है. अरे दादी, आप सुनो तो. दादी, मेरा गिफ्ट आपको सबसे बेस्ट दे देगा. पता है क्या है? एक नेचर सीनरी और उसमें सुंदर सुंदर पहाड़, नीला आसमान, ठंडी हवा और हाँ दादी, सबसे खास आप फ्रेश हो जाओगे दादी अगर आप सुनोगे तो. सफेद पैदा हुआ झरना है ना मेरा आइडिया बेस्ट. वाह मेरी प्यारी बेटी, सपने तो तू दिन में भी बड़े अच्छे देख लेती है. क्या कहा? सफेद झरना. अरे पानी आजकल पीने के लिए भी सफेद बचा है. घरों में तो आरओ लगा रखा है और मेरी
देगी मुझे सफेद झरना। क्या यार दादी, इतना तो अच्छा गिफ्ट था, तुमने बेइज्जती करवा दी मेरी सबके सामने। वही तो दादी, वही तो प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है। हम भारत माता को एक सैम्पलिंग गिफ्ट कर देते हैं। कैसे लगा मेरा आइडिया? बेटा मेरी झड़ी पकड़ना जरा। क्या कहा? सैम्पलिंग? अच्छा हाँ, सारे भेद तो हमने नष्ट कर दिए, तो अब सैम्पलिंग ही तो दोगे और फिर बात करेगा। बिल्कुल सही कहा दादी आपने, इससे हम लोग का कपड़ा तो 10-10 दिन तक साफ होता नहीं है। चलिए सैम्पलिंग लगाने, चल तू मेरे साथ। अरे दादी, आप प्रीत का आइडिया सुनो, उसका आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ दादी, मेरा आइडिया तो बेस्ट है। हम ना भारती माँ को एक झंडा गिफ्ट करने वाले हैं। आज इंडिपेंडेंस डे, हमें देशभक्ति भी तो दिखानी है ना। हाँ हाँ बेटी, आज तो तुम अपनी देशभक्ति दिखा लो झंडा फहरा के, और कल यही झंडा मुझे सड़कों हम आज तक माँ भारती को अपने पसंद के गिफ्ट देते आए हैं, और मेरी जेनजीज का गिफ्ट तो आपने देख ही लिया। अब अपना गिफ्ट डिसाइड करने से पहले जरा ये देख लीजिए। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। है गम से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drop, drip, drop, drippity drop. टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभले न हम, तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी नदिया का ये पानी रुक जाएगा। के कर दो रहम धरती का, ये दम भी घुट जाएगा। कि खुद
कुदरत की हर नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी। ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा, कि इस धरती के कांधे से ये बोझा हट जाएगा। refuse to use, reuse, recycle, ये नए रिवाज है। प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के आओ खुल के मुस्कुराए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 गिफ्ट तो हमें जरूरत के हिसाब से देना चाहिए। क्यों? सही कहा ना मैंने। हम भी तो गिफ्ट अपने बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से देते हैं, और हम भी तो आजादी का जश्न मनाने आए हैं। आप भी कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लाए होंगे माँ भारती के लिए। वैसे जाने से पहले हम सारे गिफ्ट साथ में अनरैप करके जाएं। तब तक आप ये देख लीजिए। अभी तो कुछ दिया ही नहीं, पर देने के नाम से ही हैरान हो गए। इन्हें तो चाहिए रोज एक नया सरप्राइज। और हाँ, अगर ना मांगे तो आप मत देना इन्हें एडवाइस। परछाई हमारी ही है, फिर भी खुद को जेन ज़ी बताते हैं। पहचान अलग चाहिए, पर चलती भीड़ का भी हिस्सा बन जाते हैं। आज का प्रश्न, क्या गिफ्ट लाए हैं माँ भारती के लिए? ये तो सिर्फ एक बहाना था, मकसद तो इन्हें आईना दिखाना था। चलिए, ये तो बच्चे हैं, नाम अपना जो भी रख ले, रहेंगे तो बच्चे। अब आप बताइए, आप क्या तोहफा लाए हैं माँ भारती के लिए? रुको रुको माँ, आज मुझे मांगने दो अपनी जरूरत के हिसाब से। अभी अभी तो तुमने कहा था तोहफा जरूरत के हिसाब से देना चाहिए, तो आज मेरा हक बनता है आप सबसे कुछ मांगने का। मुझे पता है मेरी जरूरत गहरी है, परंतु जरूरी है, क्योंकि अपनी ही पहचान को उनकी पहचान देना अब जरूरी है। बन रहे हैं वो हिस्सा एक अनजान रेस का। इससे पहले कि वो खो जाए, इनका साथ देना जरूरी है। हवा के विपरीत है परिस्थितियां आज, मगर जरूरी है अपने हिस्से का बीज बचाना। इनकी नीयत बदलाव की है, पर जरूरी है ठहराव।
कहते हैं ना, रात कितनी भी अंधेरी हो उजाला होकर ही रहता है। मगर क्या ये अंधेरा रोशनी के अभाव से है, या माहौल के बिखरे हुए गलतफहमियों के धुएं ने बांध दी है पट्टी इनकी आंखों पे। रोज देखेंगे आप मेरे यहाँ बांग्लादेश, नेपाल और जंतर मंतर जैसे। जरूरी है तो अपनी पहचान को ठीक रास्ता दिखाना, सही और गलत में फर्क बताना। मैं समझती हूँ एक बार कहने से ये नहीं समझेंगे, मगर आपको हार नहीं माननी। इन्हें सिर्फ उड़ना ही नहीं, जोड़ों से जुड़ना भी सिखाना है। बहुत मुश्किल है आज की लड़ाई, क्योंकि आज दुश्मन बाहर नहीं है, आज तो आफत है घर में है। आज की लड़ाई ईमानदारी की नहीं है, बल्कि बेईमानी से खुद को बचाने की है। बहुत कुछ होते हुए भी कम में गुजारा करने की है। हमारी सिर्फ जरूरतें ही बनी नहीं, इसकी है। आज डर हमें एआई का नहीं है, बल्कि अपनी सोच खो देने का है, डिसीजन ना ले पाने का है, डिपेंडेंसी का है। मशीनों के बीच रहकर हम खुद मशीन ना बन जाए, इसका है। सच कहूं, आज डर अपनों से नहीं, बल्कि खुद में खो जाने का है। उस अकेलेपन से है, उस डिप्रेशन से है, उस सुसाइडल टेंडेंसी से है, जिसमें हमारे बच्चे गिरते जा रहे हैं। इतना सब होते हुए भी आज हमारे बच्चों को हर चीज में आजादी चाहिए। अपने ही घर में रह के घर वालों से आजादी चाहिए, समाज से घर से कोने और कोनों से भी आजादी चाहिए। हर जगह चाहिए, बस चाहिए की दौड़ है, कुछ पाने की होड़ है। हर पल बदलते हुए ट्रेंड का जोर है, हवा बदल रही है। धीरे धीरे हम भी स्क्रीन में कैद हो रहे हैं। आज आउटडोर गेम सिर्फ इंडोर ही नहीं, बल्कि हथेली जितनी स्क्रीन में बंद हो गए हैं। डर अब विश्वास खोने का नहीं है, बल्कि एहसास खत्म होने का है। किसी ने खूब कहा है, ये गाड़ी तो यूं ही चलेगी, बस स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आजादी सिर्फ लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि कुछ लौटाने का संस्कार भी है। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जाएंगे, वो तिर्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जब रोल मिल ही गया है, तो या हम हंस के निभाएं या परेशान होकर, चॉइस हमारी है। जरूरत है तो खुद को अपडेट करने की, अपने बच्चों को समझने की, उनको सुनने की, उनके साथ समय बिताने की, अपने रूट से, अपने कल्चर से, अपनी धरोहर से अपनी पहचान को पहचान कराने की। आइए मिलकर एक टीम बनकर अपना रोल निभाएं। कोई दीप बने, कोई बाती, कोई रोशन राह दिखाए। छोटी
कोशिशें मिलकर एक नया बड़ा बदलाव ले आए। और जब ये छोटी छोटी कोशिशें हमारी मिट्टी से जुड़ती है तो हम सबके दिलों में देश प्रेम की भावना की ज्योति जल उठती है। जिस तरह हमारे वीर सैनिकों के दिल में बसता है देश, और देश की पहचान हमारा तिरंगा। तिरंगा उनके लिए केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि भारत की आठ बार और शान है। इसकी शान को ऊंचा रखने के लिए वे हर चुनौती को ज़ाब्ता मुस्कुरा कर करते हैं। बिल्कुल, देश उनके लिए सबसे पहले है। अब हमारे भारत के सैनिकों की वीरता को सलाम करते हुए हम हमारे कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो समर्पित है हमारे भारत के वीर जवानों और उनके अदम्य साहस को। और साथ ही साथ दिखेगा हौसला और आत्मविश्वास हमारे हरियाणा की बेटियों का। तो आइए तालियों के गूंज के साथ स्वागत करें इस ऊर्जावान नृत्य प्रस्तुति का। नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारा क्या कहना,
मिट जाए जो तिरंगे पे जो जियारे यहाँ पे रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को भारत माँ कहते हैं। मत समझो काची डोरी हो मैं सू हरियाणे की छोरी मन मत समझो काची डोरी सा दुनिया में रुका मेरे बाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का। ओ सादा मेरा बाणा से और सादा मेरा गाम से इस हरियाणे की माटी न करे ऊंचा मेरा नाम से ओ सादा मेरा बाणा से और सादा मेरा गाम से इस हरियाणे की माटी न करे ऊंचा मेरा नाम से ऊंचा मेरा नाम से सारे करू का दूध दही के खाने का मन कर दिया
पहचान है। इस आज़ादी के पीछे अनगिनत बलिदान, अनगिनत क्रांतियाँ और अनगिनत सपने हैं। लेकिन क्षमा कीजिए, आज़ादी की कहानी केवल यही खत्म नहीं होती। हर दौर की अपनी एक चुनौती है। आज की चुनौती है एक ऐसी क्रांति जो हमारे विचारों से लड़ जाए, जो हमारे कर्म बदले, हमारी सोच बदले और हमें एक बेहतर नागरिक बनने की राह दिखाए। अब मैं हमारे मार्गदर्शक महोदय श्रीमान दिनेश राणा जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। कृपया करताल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अभिभावकगण, विद्यालय के सभी अध्यापक और कर्मचारीगण और मेरे अजीज, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना रंगारंग कार्यक्रम, और केवल रंगारंग ही नहीं अपितु संदेशों से भरा हुआ ये कार्यक्रम देखने के बाद कुछ बोलना थोड़ा सा कठिन होता है और सुनना भी कठिन होता है। फिर भी किसी कार्यक्रम की कुछ परंपराएं होती है, उसको निभाना होता है। उसी को निभाते हुए आपके समक्ष में उपस्थित हूं। भारत का संघर्ष काल पहली शताब्दी से, यानी कि उससे पहले ही चल रहा है। इस देश में शक आए, हूण आए, यवन आए, बाद में मुगल आए, अफगानी आए, तुर्क आए, कितने सारे आक्रमण इस देश पर हुए। आज हम एक बात बोलते हैं कि हम गुलाम रहे, लेकिन इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम कभी गुलाम नहीं रहे। अगर हम पूरे इतिहास को उठाकर देखें तो हम संघर्ष में रहे। कोई भी कालखंड ऐसा नहीं था जिस कालखंड में जो आक्रमणकारी है हमने उसको शांति से बैठने दिया हो। चाहे वो मुगल काल है, चाहे उससे पहले शक हूण का काल रहा हो, या फिर अंग्रेजों का काल रहा हो, लगातार हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, विरोध किया, अपनी आहुतियां दी, लेकिन स्वीकार नहीं किया। उसका कारण क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम नहीं थे। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस जाए और बंदूक के दम पर हमें कुछ कार्य करने को मजबूर कर दे, तो वो शारीरिक रूप से तो हम मजबूर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं होते। जैसे ही मौका मिलता है हम उस पर आक्रमण करेंगे, उसको बाहर भगाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा अपनी पारिवारिक मूल्य है उनको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और यही हमारे पूर्वजों ने किया। शायद इतिहास में उन सब का वर्णन कम किया गया, इसलिए हमें, और फिर बाद में अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारी सारी शिक्षा पद्धति को तोड़ा मरोड़ा, तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं थे और हम केवल गुलाम रहे। एक और जो अंग्रेजों ने विशेष काम किया, जिसका आज सबसे बुरा परिणाम दिखाई पड़ता है, उसने हमारी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ दिया। हमारे यहां चाहे गांव था चाहे शहर था, उसकी अपनी व्यवस्थाएं थी और वे स्वतंत्र रूप से उन व्यवस्थाओं का परिचालन करते थे। उसमें चाहे स्कूल थे, चाहे हॉस्पिटल्स थे, चाहे गांव के मंदिर थे, अखाड़े थे, जो भी था वह वहां का स्थानीय गांव या मोहल्ला या नगर वो उसकी व्यवस्था करता था, सरकार नहीं करती थी।
अंग्रेजों ने हमसे वो अधिकार छीने और कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सरकार करेगी, और हम भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए और हम सरकार के भरोसे हो गए। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन सरकारें बनी रही। और आज की हम अपने घर के सामने गली में जब बदबू उठ रही होती है, सड़ाग उठ रही होती है, कुछ खराब हो रहा होता है, हम सरकार की ओर देख रहे होते हैं, खुद नहीं करते। वो जो हमारे घर में के सामने जो समस्या है, जो हमारे पड़ोस में गड्ढा खुदा पड़ा है, उसमें हमारे ही किसी का बच्चा उसमें डूब कर मर सकता है, लेकिन हम सरकार का इंतजार करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ये अंग्रेजों ने हमारे मानसिक रूप से हमें एक गुलाम यहां बनाया। इसलिए मैंने कहा कि 47 तक हम मानसिक रूप से गुलाम नहीं थे, और नहीं गुलाम थे इसलिए संघर्ष कर रहे थे। तीसरा समय आया, 47 में हम स्वतंत्र हुए, नई सरकारें बनी। किसने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग से चर्चा का विषय है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जब 80 साल हमें उस स्वतंत्रता के हो गए, हम विकास की ओर दौड़ रहे हैं, और बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। हम सब एक बार देखें, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले हमारे पास कितनी सुविधाएं थी, किस प्रकार का जीवन था। आज सुविधाएं बढ़ रही हैं, आज पैसा आ रहा है, बहुत सारी चीजें आज हमने जुटा ली हैं अपने साथ। घर में वो बहुत सारी चीजें जुटा ली है, जहां घर में जरूरत की चीजों की भी कमी होती थी, आज घर जरूरत की चीजों के छोड़िए, शौक के चीजों से अटे पड़े हैं। हम वहां तक पहुंचे हैं और आगे और बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब में हम खो क्या रहे हैं? इस सारी स्वतंत्रता में, इस सारे विकास की दौड़ में हम वो खो रहे हैं जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर थी, जिस धरोहर के बल पर हम लड़े थे और हजारों साल से हम दुनिया का विश्व गुरु कहलाते रहे। वो सामाजिक ताना बाना, वो परिवार का ताना बाना, वो आपसी सौहार्द, वो एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग के साथ काम करने का, विचार करके काम करने का, चर्चा करके काम करने का जो स्वभाव था, वो हमने खो दिया, वो हम खोते जा रहे हैं। अभी हम भारत माता की जय बोलते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन जिस प्रकार से अंधे विकास में हम दौड़ रहे हैं और जिस प्रकार से हम परिवारों को तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम अविश्वास, समाज में अविश्वास का दौर बना है, जिस प्रकार से असुरक्षा बढ़ती जा रही है, क्या हम वास्तव में आज से 2, 4, 5, 10 साल बाद भारत माता की जय कह पाएंगे? क्योंकि हम भारत माता की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अमेरिका माता की तरफ जा रहे हैं, हम यूरोप माता की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग इस सारी पैसे की अर्थव्यवस्था से चलकर आज दुखी होकर वापस रास्ता ढूंढ रहे हैं, उस यूरोप में जहां वापस वो परिवार व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, वो यूरोप जो, अमेरिका जो आज वापस किस प्रकार से डिप्रेशन से बाहर निकाले, लोगों को अकेलेपन से बाहर निकाले, इसके लिए जूझ रहे हैं, हम उसी दौड़ में भागते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गली मोहल्ले पर खड़े होकर 4 लोग इकट्ठे होकर मोदी जी को सलाहना दे, ट्रंप को सलाहना दे, हम यूक्रेन को सलाहना दे, हम दुनिया भर के सलाह देते हैं, वो सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है एक नए दौर को चलाने की और सलाह स्वयं को देने की। हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इस देश में क्या योगदान है, मेरे इस समाज में क्या योगदान है, क्या हम उस पर चिंता करते हैं? किसी भी देश को बड़ा होने में सरकारें बड़ी नहीं चाहिए, नेता बड़ा नहीं चाहिए, उस देश के लोगों का कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, नेशनल कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। हमारा नेशनल कैरेक्टर डूबता जा रहा है। हमारे लिए देश आज बाद में है, पहले घर होता था, लेकिन आज घर से भी हम और आगे चले गए, अब तो मैं ही मैं हूं। तो जब तक नेशनल कैरेक्टर, हम राष्ट्रीय चरित्र अपना डेवलप नहीं करेंगे, और मैं देश को क्या दे रहा हूं, अगर समाज में हम चारों तरफ देखें तो आज हम बोलते हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अविश्वास का बोलबाला है, लेकिन ये भ्रष्टाचार कहां से बनता है? क्या सारे लोग पहले से भ्रष्टाचारी थे? और क्या आज भी सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं?
नहीं, कुछ लोग हमेशा होते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? अरे ये कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, और अंत तक आते आते अब स्थिति ये बन गई, अरे सभी तो कर रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए मतलब आपका अपना कोई चरित्र नहीं है। सभी तो मैं भी गलत करूंगा, तो हमारा चरित्र कहां है? तो कार्य करने का एक ही तरीका है, चाहे सारी दुनिया गलत करे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, मैं वो गलत नहीं करता। शराब के ऊपर लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे सारी दुनिया पिएगी, लेकिन क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मैं नहीं पीऊंगा, ये मेरा फैसला है। ये नेशनल कैरेक्टर। किसी मां बहन का सम्मान करना, महिला का सम्मान करना, चाहे दुनिया में कहीं कुछ भी कितनी घटनाएं हो रही हो, लेकिन मैं महिला को देवी मानता हूं, मैं उसको लक्ष्मी मानता हूं, मैं उसको दुर्गा मानता हूं, मैं बेटी को नवरात्रों में पूजन करता हूं, इसलिए मैं सम्मान करूंगा चाहे दुनिया करे या ना करे। ये चरित्र है। मेरे घर में गलत कमाई नहीं आएगी चाहे दुनिया कुछ भी करती रहे, ये मेरा चरित्र है। जब हम अपना चरित्र तय करेंगे, तो जो आज स्थिति ऐसे दिखती है कि हम सब खराब हो गए हैं इसलिए मैं भी खराब करूं, तो धीरे धीरे वातावरण बदलेगा, और फिर धीरे धीरे कहेंगे अच्छा ये भी तो खड़ा है, तो मैं क्यों ना खड़ा हो जाऊं, ये भी तो कर रहा है, ये नहीं करता, ये शराब नहीं पीता, मैं भी तो ना पीऊं, ये गलत नहीं करा तो मैं गलत क्यों करूं? तो एक से एक दीप जलेगा तब प्रकाश बढ़ेगा। तो उसी को जब तक हम सरकारों पर डिपेंड रहेंगे, जब तक नेताओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तब तक हम नीचे गिरने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम पिछले 26 वर्ष से श्री राम शिक्षा मंदिर अपने कुछ सिद्धांतों के साथ उस काम को कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम उस काम को कर रहे हैं। हमने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज भी 2000 में भी वही था कि मेरे बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को स्वयं अपने आप से मेहनत करनी चाहिए, अपने आप से कोशिश करनी चाहिए। जितनी कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। हम आज 26 साल बाद भी वही है। माँ बाप और बच्चा टीम और अध्यापक चारों की टीम होनी चाहिए। ये 26 साल पहले था, आज भी। शिक्षा केवल मार्क्स लेने की नहीं है, रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स हैं, ये शिक्षा नहीं है। ये केवल इंफॉर्मेशन है। शिक्षा है जिसके साथ संस्कार जुड़ा हो, और उस संस्कार के लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, तब आगे बढ़ता है। अगर वो 2000 में हमने उसको कोशिश प्रारंभ की थी, आज सरकारें भी उसको स्टेप कर रही है। नई शिक्षा नीति वही बोल रही है। ऐसा एक नहीं, कितने बिंदु है जो हम लेकर चले थे। आज आप सब भी उसको महसूस करते होंगे, आज सरकारें भी उसको महसूस कर रही हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरा आज इस विशेष पर्व पर केवल एक ही आप लोगों से निवेदन है, अड़ोस पड़ोस में ये जरूर देखिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन उसमें से जो अच्छा हो रहा है मैं उसको तो जरूर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, लेकिन जो खराब हो रहा है चाहे वो कितना भी हो, लेकिन वो मेरे घर में नहीं आएगा, मेरे जीवन में नहीं आएगा। अगर हमने इस प्रकार के कुछ संकल्प अपने जीवन में किए तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के इस देश को कुछ देने की हमारी प्रवृत्ति बनेगी और ये स्वतंत्रता बचेगी। अन्यथा आज जैन जी के नाम पे आज अभी जो बच्चे ये परफॉर्म कर रहे थे, ये तो जैन जी से भी आगे, जैन अल्फा हो गए, फिर उसके बाद जैन बीटा हो गए, जैन बीटा क्या है, कितना बांटेंगे हम, कितना बांटेंगे कि क्या है ये जैन जी, ये जैन अल्फा है क्या? ये जो जैन जी है, ये जैन अल्फा है, इनमें भी गुस्से वाले भी हैं, इसमें शांति वाले भी हैं, इसमें जो है क्रोध, वो जो कुछ झगड़ालू भी है, कुछ बड़े शांत वाले भी है, कुछ बहुत तेज बुद्धि वाले भी है, कुछ कम बुद्धि वाले भी है। सब तरह के लोग हर समय में होते रहे हैं। इस नई पीढ़ी में से क्या है,
क्या हम उसका नाम दे रहे हैं? क्या सारे जैन जी एक जैसे हैं? नहीं, कभी हो भी नहीं सकता है। क्या सारे जैन अल्फा एक जैसे हैं? नहीं हो सकता है। लेकिन हमने इस समाज को बांटने के लिए, उस कैटेगरी को समाज से अलग करने के लिए, ताकि जब भी आप उस बच्चे को कुछ कहेंगे तो क्या कहें, हम तो जैन जी हैं, हम तो ऐसे हैं। आपसे काटने के लिए, जड़ों से काटने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र जो चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों के विरुद्ध हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो कुछ सालों बाद परिवार इस देश में ढूंढते रह जाएंगे, और जब परिवार नहीं होगा, मर्यादाएं नहीं होंगी, तो भारत माता कहां रही? भारत है उस तब है जो संस्कार है, भारत जब है जो परंपराएं हैं, भारत जब है जो सम्मान है, भारत जब है जब एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, एक दूसरे का सहयोग है, तब भारत है। जब अकेले अकेले जीवन जीना, अपने अपने लिए जीवन जीना, वो भारत नहीं हो सकता, भारत माता की जय नहीं हो सकती। तो आज बड़ा विषय है। एक समय मैंने बताया, कभी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके उस जो हमारे पर आक्रमण हुए थे उनका विरोध किया। 47 के बाद सरकारों ने, हम सब ने विकास की दौड़ लगाई, उस विकास में हम काफी आगे आए भी हैं, लेकिन आज उस विकास के साथ साथ अपनी जड़ों को बचाने की आवश्यकता है। और जड़ विहीन वृक्ष कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। कभी हल्की भी आंधी आएगी तो जड़ों से उखड़ जाए। आज इन बच्चों को गमले के पौधे मत बनाएंगे, इतनी ममता में मत डूबिए कि उनका डेवलपमेंट ही खत्म हो जाए। इतनी ममता में रोजाना देखता हूं, माँ बाप का इतनी ममता उभरती है कि स्कूल करे क्या? सरकारों ने नियम बना दिए, ना आप डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना स्कूल से बाहर कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। सारे अधिकार बच्चों के पास सुरक्षित हैं। अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल मेरे बच्चे को ये बना दे, हमारा उसमें रोल ना हो। कैसे कैसे? एक ही तरीका है, हम और आप एक टीम बने, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़े हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने सारे अध्यापक है या हम सब, हमसे गलतियां नहीं होती, गलतियां होती, हमसे भी गलतियां होंगी, आपसे भी गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों के लिए एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय उन गलतियों को ठीक करके और मिलकर उस बच्चे के हित में हम और अच्छा काम कर सके और उसको इस लायक बना सके, इस तरीके का उसको विचार दे सके कि वह भारत माता की जय बोलने वाला बने। सच में वो समाज की, परिवार की चिंता करने वाला, परवाह करने वाला बने। जैन जी के नाम पर एक अलग कमरा, हाथ में मोबाइल या लैपटॉप लेकर, और आज जो चल रहे हैं वो भी आप सब जानते ही हैं, उसमें बच्चे के पास ड्रग पहुंच रही है। बहुत मुश्किल है आज इस जैन जी को बचाना उस सारे से। कभी कोई बच्चा शराब पी के आता, घर में तो शराब पी के आता तो उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, पता चल जाता था। आज ऐसे ड्राई ड्रग्स चल रहे हैं, आपको पता नहीं चलता क्या बच्चा क्या करते हैं, और इतना इजीली अवेलेबल है। किसने कर दिया? कहां से आ गया? समाज के हमारे अपने ही कोई लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। वो जो एक मोहल्ले में नजर रखने वाला एक हमारा काम होता था, वो हमने बंद कर दिया। आज हमें पता ही नहीं था हमारी गली में कौन क्या करके चला जा रहा है, हमारे मोहल्ले में कौन क्या करके जा रहा है, हमें पता नहीं चलता है। और इसलिए हमारी जो इनसिक्योरिटी है, हमारी सेफ्टी है, वो दांव पर है। किस समय कौन किसके घर पर अटैक होगा, किसका क्या नुकसान कर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलता। तो आवश्यकता है पुनः हम कम्युनिटी को बनाएं, एक दूसरे परिवार जुड़े, फिर परिवार से दूसरा परिवार जुड़े, और इस प्रकार का एक प्रयास प्रारंभ करें। तो हम आने वाले समय में जो ये कुछ संभावित गड़बड़े दिखाई दे रही हैं, इनको हम रोक पाएंगे। कम से कम मैं इस क्षेत्र में जो हम लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। कुछ वर्ग तो ऐसा हो गया है जिसका आपने जंतर मंत्र पर देखा होगा, कैसी भाषाएं और किस तरह का व्यवहार हो गया है। वहां तो मुझे लगता नहीं कुछ बचा हुआ, लेकिन अभी भी जो ये अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है,
यहाँ कुछ परंपराएं, कुछ जड़ें बची हुई है, इनको बचाइए, क्योंकि इस देश में गांव बचेगा तो देश बचेगा। ध्यान रखिए, शहरों से देश नहीं बचने वाला। गांव बचेगा तो देश बचेगा। ये और गांव वालों को विशेष तौर पर, गांव या बस्तियां जो भी, वो जितना भी संभल जाएंगे उतना ही यह आगे हम सबको भी फायदे होगा। पैसा कमाइए, पैसे कमाने से कोई मना नहीं करता और न कभी रोकना चाहिए। पैसा अनिवार्य है, लेकिन उस पैसे में परिवार की शांति, अपने मन की शांति, अपना सुरक्षा, उसको दाव बना लगे, ऐसी हम अगर चिंता रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में इस स्वतंत्रता दिवस को सच्चे मायने मना रहे होंगे। आप सब ने अपने व्यस्त समय में से यहाँ आकर समय दिया, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने इतनी मेहनत की, ये पिछले के दिन में आप होते 1 अगस्त से या 14 अगस्त, और इसमें पीछे छुट्टियां भी हैं, उसके अंदर ही ये सब सारी तैयारियां हुई है। और कोई बाहर से हमने कोई कोरियोग्राफर या कोई नहीं किया, सब यही बच्चों ने अपने आप से। आपने देखा होगा अभी पूरे कार्यक्रम में कोई टीचर आपको दिखाई दिया क्या? बच्चे ही संभालते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सारा सब बच्चों के द्वारा ही किया जाता है, और यही हम इनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप मैनेजमेंट भी सीखिए, आप एक्शन भी सीखिए, आप क्रिएटिव बनिए, आप पेशेंट बनिए, और यही सारे गुण एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत हैं और आपके सहयोग की अपेक्षा है। पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, और अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों और अध्यापकों और सारे स्कूल के स्टाफ का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। Chief guests, our esteemed founder Shriman, and our beloved Shriji, along with parents and students. Namaskar to you all. I feel very honored to deliver this vote of thanks on this occasion of Independence Day on behalf of the SRSM family. First of all, I would like to thank and give my heartfelt gratitude to all the guests and chief guests for inspiring us with their words and for taking time out from their busy schedule. And I would also like to thank Founder Shriman, Principal Shriji, as they have been the backbone for today's program. I would like to thank all the teachers, students who participated, who coordinated the entire event from 1st to 15th now. Everyone has been working hard and doing all the things. Moving forward, at last, I would just like to thank all the parents who have graced us with their presence, because it means a lot to us. Thank you all for coming. At last, I would just like to say, let us all leave with the feeling of patriotism in our heart. Thank you very much. Happy Independence Day. कार्यक्रम के समापन से पूर्व अब समय है उसी राष्ट्र प्रेम की भावना को अपना स्वर देने का, जिस गीत में हमारे मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना समाई है। आइए उसे पूरे गर्व और सम्मान के साथ गाएं। जी हाँ, इस वर्ष हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपने 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव बना रहा है। तो आइए इसके सम्मान में हम सभी सावधान मुद्रा में खड़े होकर अपनी मातृभूमि को नमन करें और 3 मिनट 10 सेकंड तक अनुशासन बनाए रखें।
निभाए